हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है ये बहुत ही आ, जहाँ पर मुझे बिल्कुल भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, जैसे कौन सी कसौटी पर आप खरे उतर रहे हो। कसौटी आप लोगों को पता ही है, जो बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक चेंज लेकर आते हैं, एक बड़ा चेंज लेकर आते हैं, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो ये वो कसौटी है। ओके, तो आज मैंने यहाँ पर दो पायल रखी हुई हैं। आज मैंने कार्ड नहीं रखे हैं, आज मैंने यहाँ पर क्रिस्टल रखे हैं। ओके, ये टाइगर आई बॉल है एंड ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है। ओके, रॉ फॉर्म में। तो ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है। तो बिल्कुल पीस से, शांति से पहले आप अपनी पायल को चूज करो, इनसे कनेक्ट हो। जिस पे भी आपकी नजरें ज्यादा टिक रही हैं, ओके, उसे आप अपनी पायल बनाओ। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहां पर क्लिक करके अपनी अपनी पायल पे जा सकते हो। वीडियो को जूम करके देख लो, मैं आपको बताऊंगी भी, क्लोज से भी बताऊंगी आपको। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपके एंजल्स, आपके ईश्वर परमात्मा का भी, पूरी कायनात का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर वो जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिले। एंड जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1, टाइगर आई बॉल। ओके, अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हो तो इसे आप अपनी पाइल बनाओ। एंड पाइल नंबर 2, एमेथिस्ट क्रिस्टल। ओके, पाइल नंबर 2, अगर इससे आप कनेक्ट हो रहे हो तो आप इसे अपनी पाइल बनाओ। अगर आप एक पाइल पे नहीं जाना चाहते हो तो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज रेजोनेट हो जाए वो रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, तो चलती हूं मैं अपनी रीडिंग की तरफ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये टाइगर आई बॉल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। कौन सी कसौटी पर आप खरे उतर रहे हो। पाइल नंबर 1, एक आपकी जो मैं कसौटी यहाँ पर देख रही हूँ ना, कि किसी काम को करने से पहले, जैसे पहले अपने आप को रेडी करना। ओके, पहले अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, पहले अपने अंदर झांकने की कोशिश करना। सबसे बड़ी कसौटी पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर यही थी कि अगर आपने अपने आप को जान लिया, अपने आप को समझ लिया। ओके, जैसे आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आप क्या कर सकते हो, कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है किसी काम को करने की आपकी। ये बॉल मुझे बहुत हैवी लग रहा है। ओके, बहुत हैवी। तो आपकी जो कैपेसिटी है, ओके, आपकी जो क्षमता है, जैसे कौन सी कसौटी पे आप खरे उतर रहे हो। शायद आपने अपने आप को बहुत ही इग्नोर करा, जैसे अपने आप से, जैसे अपने अपनी जो भी आपकी क्षमताएं थी, जो भी आपका हुनर था, या जो भी आपकी विजडम थी, और जो भी ऐसा था आपके पास जो आपको बहुत ऊपर की तरफ ले जा सकता था। ओके, जैसे उन्हीं सब चीजों को आपने अभी तक कट रखा था, जैसे उनसे आपका कोई दूर दूर तक कोई नाता शायद आपने नहीं रखा। उन सब चीजों को शायद आपने अपने अंदर, कहते ना कि उन सब चीजों के लिए आपके खुद के भीतर कोई जगह नहीं थी। सबसे बड़ी कसौटी पाइल नंबर 1 आपके लिए वही थी कि अपनी हर अच्छी चीजों को अपने जहन में उतारना, अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाना कि यस, आप ये कह सको कि ये मैंने हासिल करा है, ये मैंने किया है, मेरी इतनी कैपेसिटी है, मेरा ऐसा नेचर है, मेरा ऐसा स्वभाव है, जो कि कहते हैं ना कि आपकी ये पॉजिटिव साइड। ओके, जैसे आपने उसे यहाँ पर एक जगह देना शुरू कर दिया। और जो आप आपके
आपको भीतर से, आपको अंदर से जो चीजें आपको कहते ना कि जिन सब चीजों को आप अपना मान रहे हो, अपना समझ रहे हो, ओके, उन सब चीजों को आपने अंदर से बाहर निकालना शुरू कर दिया और कुछ चीजें आपने अपने अंदर ऐसी डालना शुरू कर दी जहां से आप ये भारी, एक कहते ना कि आपका बड़प्पन, मैं कह सकती हूँ, आपके अंदर अनकंडीशनल चीजें हैं। ओके, पाइल नंबर 1, अपनी प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो ना, करके रखा करो आप, क्योंकि आपको नजर बहुत लगती है। ओके, दूसरी बात यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि अपनी सीमा कभी मत, अपना कोई दायरा सेट मत करना, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप दुनिया को जीत सकते हो। ये गोल गोल जो है ना, ये दुनिया का, मुझे एक वर्ल्ड का एक साइन यहाँ पर दे रहा है। कौन सी कसौटी पर आप खरे उतरे हो यहाँ पर, क्या आप समझ गए हो अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता, अपना नजरिया आपने खुद के प्रति यहाँ पर बदला है, खुद के ऊपर फेथ यहाँ पर करना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी कसौटी थी आपके लिए। आप दूसरों पर फेथ करते थे, लेकिन अपने कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर डाउट करते थे। ये डाउट जो है ना, यही सब चीजें जैसे आपको ये आपके लिए एक कसौटी था। जैसे खुद की गंभीरता को समझना, खुद की गंभीरता क्या है। क्या आप अपने आप को दोषी मानते हो? बिल्कुल भी नहीं। किसी चीज में भी आपका इतना रत्ती भर भी दोष नहीं है आपका, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा है जो कहते हैं ना कि जो जितना आप उठोगे उतना ही लोग आपसे प्रेरित होंगे और आपको फॉलो करेंगे। ये कसौटी जैसे आपके लिए बहुत गंभीर थी, पाइल नंबर 1 बहुत गंभीर थी। आपका जैसे खुद के ऊपर फेथ रखना, विश्वास रखना, ओके, और उन सब चीजों को हासिल करना जो दूसरों को भी प्रेरणा दे सके, ये आपके लिए बहुत कैसे, आप सोचते हो कि मैं ऐसा क्या कर, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, या मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है। ये कसौटी थी आपके लिए कि नहीं, कहीं ना कहीं जैसे आपने अगर अपनी चीजों को टटोलना शुरू कर दिया ना, अंदर से टटोलना शुरू कर दिया, तो वो सब चीजें बाहर निकलेंगी आपकी। ओके, तो मैं यहाँ पर कार्ड से देखना स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, कौन सी कसौटी पर आप खरे उतर रहे हो? हर हर महादेव। किसी के फेस पर मैं बहुत बड़ी एक स्माइल देखना चाहती हूँ, तो पाइल नंबर 1 एक जोरदार हंसी के साथ अपनी इस रीडिंग को देखने की कोशिश करना, बहुत उत्साह से देखने की कोशिश करना इस रीडिंग को। जो कोई भी यहाँ पर इस पाइल नंबर 1 वाले हो आप यहाँ पर, क्योंकि आपकी ऊर्जा मुझे ऐसी ही यहाँ पर लग रही है। ओके, आंखों में चमक, ओके, फेस पर एक बड़ी सी स्माइल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यस। कौन सी कसौटी पर आप खरे उतरे हो? ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। कहने के लिए किंग हो आप, लेकिन आपने जो मैंने यहाँ पर बोला आपको कि आप अपना दायरा, अपनी सीमा सेट मत करना। आप राजा हो, ओके, आप एक ऐसे राजा हो जो कहते ना कि दुनिया, जो मैंने बोला दुनिया, यहाँ पर आप इस कार्ड को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बैठा हुआ है, ठीक है, ये बैठा हुआ है और ये बंधा हुआ है। ये कसौटी है इसकी, ये इसी की कसौटी यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी अपनी सोच, आपका आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी सोच ऐसी थी कि यस, जो मेरे पास है बस मेरे ये शायद मैं यहीं तक ही हूं। ओके, जैसे मेरा जो मुझे यहाँ पर मिल गया है, ओके, जो मुझे दे दिया गया है या जो मुझे मिल गया है, बस यही यही से मुझे, जैसे मैं कह सकती हूँ कि कहते हैं ना कि आपके पास इतना ही है, बस इसी में गुजर बसर यहाँ पर आपको करनी है। आपको कोई आगे बढ़ने का, कोई किसी भी चीज में अधिकार या एफर्ट डालने की आपको जरूरत नहीं है। ये वो सीमा है आपकी, ओके, लेकिन यहाँ पर कसौटी
आप कौन सी कसौटी पर खरे उतरे हो, कि आप कहीं ना कहीं जैसे आपने शायद अपने आप को इतना निचोड़ निचोड़ जैसे कहते हैं ना कि निचोड़ एक सार, किसी चीज का सार क्या निकलता है, ओके, जैसे कहते हैं ना कि समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से क्या निकला था, आपका भी मैं वही कहूंगी कि एक ऐसा मंथन हुआ है, ये कसौटी से कम नहीं था आपके लिए, ओके। उसमें से कहते हैं ना कि समुद्र मंथन में से ऐसी चीजें भी निकली थी, हलाहल जो शिव के कंठ में विराजमान है, उसमें से अमृत भी निकला था। सेम वही प्रोसेस आपका भी चला है डियर पाइल नंबर 1। आपके अंदर से भी जब मंथन हुआ है ना, आपने जब अपना मंथन यहाँ पर करा है तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आई होंगी अपनी, कि यस आपके अंदर अगर आप अपना सिर्फ वो नेगेटिव साइड यहाँ पर देख रहे हो कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी कहते ना कि जो सोच है, आपकी जो सोच हो सकती है, ओके, वो सोच शायद आपको अपनी बदलने की जरूरत थी, ओके। यहाँ पर मैं जो देख रही हूं आपके लिए कि एक जो भी चीजें आपने अपनी एक साइड को ऐसा देखा कि जहां पर वो आपका ऐसा मानना हो सकता है कि मेरे पास मैं किसी चीज को आगे नहीं बढ़ सकता या मेरी किसी चीज में ग्रोथ नहीं हो सकती, ओके। एंड जो है आप बस उसको ही संभाल कर रखना चाहते थे, या आपको कुछ ऐसा डर भी हो सकता है, ओके। कुछ चीजें ऐसी थी आपकी जिसे आपको बदलना जरूरी था, आपको जैसे मंथन करके समझना वो ज्यादा जरूरी था, और वो आपने यहाँ पर करा। आपको चीजें समझ में आए कि नहीं, मुझे जितना दिखाया जा रहा है, मुझे जितना बताया जा रहा है, ओके, या मुझे जिस तरीके से रोंदा जा रहा है, ये वो साइड मेरा नहीं है, ओके। जब कहते हैं ना कि जब मंथन होता है, अपना मंथन करते हैं, तो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स भी बाहर आते हैं, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी बाहर आते हैं। तो वो जो आपने अपने अंदर का हुनर जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, ओके, ये आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी हो सकती है, आपके अंदर का जो एक गुमान, मुझे क्यों आ रहा है यहाँ पर गुमान, ये सब चीजें जैसे आपको यहाँ पर उन सब चीजों को तो रिलीज करना था आपको यहाँ पर, और आपको अपनी उस साइड को दिखाना था, उस चेहरे को, उस व्यक्तित्व को दिखाना था कि जिसकी वजह से आप अपनी उस सोच को बदल सको। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आप, अगर आप सोचोगे कि आप राजा हो, तो राजा का उसकी हर चीज फैली हुई होती है, ओके। जैसे उसका नाम होता है, उसका रुतबा होता है, उसकी एक पहचान होती है, उसका अपना खुद का एक महलो, ओके, खुद का जैसे एक ऐसी उसमें होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें जैसे आपको रोक रही थी आगे बढ़ने से, कि नहीं ये सब चीजें आपके लिए अलग अलग हैं, ओके। जैसे आपको कुछ अलग और यहाँ पर करना है। जब मंथन हुआ तब आपको वहां सब चीजें समझ में आने लग गई कि नहीं, जिस को सोचकर आप यहाँ पर बैठे हो, और भी कुछ डिफरेंट है, और भी बहुत कुछ अलग है। अपनी सीमा दायरा से बाहर निकलना, अपनी सोच को यहाँ पर बदलना, अपने आप को बदलना, ये आपके लिए किसी कसौटी से कम नहीं था। और जब कहते हैं कि जब आपने अपना एक पहला स्टेप लिया, पहला आपने जब एक एक्शन लिया, तभी से ही आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इतना चीजों को बदलना कसौटी से कम नहीं है। किसी कैसे ना कि कोई बंधा हुआ है, ओके, कोई बंधा हुआ है अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपनी किसी भी चीज में हो सकता है, तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप खरे उतर गए, आप खरे उतर गए, क्योंकि यहाँ पर जो बाउल से मैंने बोला, ओके, वही चीज है। आप कहीं ना कहीं एक आप स्वतंत्र कसौटी जैसे आप अपनी एक स्वतंत्र की मांग यहाँ पर कर रहे हो कि मुझे आजादी चाहिए, मुझे मेरी एक मैं आप
मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ना कि आप जो चाहते हो बस वही नहीं है, वही नहीं है ना। जैसे कहते हैं ना कि बस यहां से ये पूरा साम्राज्य आपका है, सब कुछ है, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ, जहां पर आपका कोई अधिकार नहीं, आपका कोई रोल नहीं है, आपका कोई रुतबा नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है। और इसी को हासिल करना किसी कसौटी से कम नहीं था, लेकिन आपने किया, आपने किया, आपने अपने अब उस दायरे को यहाँ पर खत्म कर दिया है। आपने अपनी, जैसे कहते हैं कि अपनी हर चीज, अपनी सोच बढ़ा दी है, अपना साम्राज्य यहाँ पर आपने स्थापित यहाँ पर करा। साम्राज्य से मतलब ये नहीं कि आपके भी बड़े बड़े वो राजा महाराजा, उस चीज पर मत जाना, लेकिन हाँ अब आप यहाँ पर जैसे अब ये फील करोगे, ये महसूस करोगे कि आप आजाद हो। जो मैं करना चाहता हूँ या करने चाहती हूँ वो सब, उसके लिए मुझे आजादी मिल चुकी है। ये किसी कसौटी से कम नहीं था। ओके, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके साथ बड़ी सोची समझी साजिश के तहत बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ आपको यहाँ पर ब्लॉक करने की भी कोशिश करी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है वो, तो सच में कहते हैं ना कि किसी की अगर आप खरे उतरे हो भाई, आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने अपनी कहते हैं ना कि आपका हर चीज जैसे निकल निकल कर बाहर आ रही है। खरे उतरे हो आप यहाँ पर कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर द स्टार, यस, आप खरे उतरे हो। कौन सी कसौटी पर आप खरे उतरे हो? अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप से इतना कनेक्टेड हो, और उससे भी ज्यादा आप अपने ईश्वर परमात्मा से आप कनेक्टेड हो। ओके, यहाँ पर आपने हर चीज को जैसे बहुत अपनी लाइफ में भी बैलेंस यहाँ पर कर लिया है। आपकी लाइफ हो सकता है कि पहले बहुत डमाडोल हो सकती है, हर चीज उल्टी पड़ रही होगी, हर चीज जैसे उल्टी, आप सोच कुछ रहे हो कुछ रहा है, कर कुछ रहे हो कुछ रहा है, चाह कुछ रहे हो कुछ रहा है। ओके, लेकिन आप खरे उतरे हो, आपने हर चीज को, जैसे कहते हैं ना कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपने बैलेंस यहाँ पर कर लिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मैं बैलेंस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, वो आपके जैसे यहाँ पर भीतर, यहाँ पर आप क्लियर है, यहाँ पर कितना ब्लैक है, और यहाँ पर कितना आप देख रहे हो, कितना एक सुंदरता है, आपकी ब्यूटी है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके विचारों के साथ भी बड़ी एक उथल पुथल रही होगी, उथल पुथल विचारों के साथ भी आपकी रही होगी पास्ट में। जो हमारे विचार अगर हमें प्रेरित करते हैं तो वो हमें बहुत पीछे की तरफ भी लेके जा सकते हैं। आपकी कसौटी क्या थी? कौन सी कसौटी पर आप खरे उतरे हो? कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि आपने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है अंदर से बाहर से। और सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि मजबूत कौन हो गई? आपकी सोल हो गई, आपकी आत्मा हो गई, जो बंधी हुई थी। ओके, जिसकी आप सुन नहीं पा रहे थे, जिसकी देख रेख में आप काम नहीं कर पा रहे थे। पहले आप किसी दूसरे की देख रेख में यहाँ पर काम करते थे। सबसे बड़ी बात, अब परमात्मा की देख रेख में यहाँ पर काम कर रहे हो, अपनी सोल की देख रेख में यहाँ पर आप काम कर रहे हो। ओके, बहुत बड़ा मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, एक चेंज में यहाँ पर देख रही हूँ। कौन सी कसौटी जैसे सच बताओ ना, मैं अपने आप को बस यहाँ पर पहचानना कि यस, आप एक स्टार हो, आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। ये कसौटी कम नहीं थी आपके लिए, और इस कसौटी में आप खरे उतरे हो। क्या या आप एक ऐसे स्टार हो जो एक चमकता हुआ, उभरता हुआ
सितारा हो आप यहाँ पर। जो मैंने बोला कि अपने आप को आप बदलोगे तो आप दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हो, दूसरों को भी आप यहाँ पर शाइन हो रहे हो, आप दूसरों को भी चमका सकते हो। कहते ना कि लोग यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर नजर की बात करी, प्रोटेक्शन की बात करी, वो क्यों करी मैंने यहाँ पर इंट्यूटिवली, क्योंकि आप इतने बड़े हीलर हो। ओके, आपके पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, आपको, आप एक ऐसी ऊर्जा हो जहां पर आपके लिए कसौटी, अगर मैं बात करूं तो कसौटी आपको जैसे किसी भी नेगेटिविटी से बाहर निकलना और उस कहते ना कि उस सीमा पर जाना जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। पास्ट में आप क्या थे और कितना आपने अपने आप को यहाँ पर तपे हो, जैसे कहते हैं ना कि सोना तपता है। जब मैं ये दिमाग में आया कि किसकी कसौटी पर आप कौन सी कसौटी पर आप खरे उतर रहे हो, तो आप एक खरा सोना हो, आप एक ऐसी सोल हो कि हर कसौटी को आप पार कर जाओगे, हर चैलेंज को आप यहाँ पर पार कर जाओगे। चाहे कितने के अगर आपके ऊपर कोई दाग भी लगे ना, तो वो दाग भी यहाँ पर धोने की आप क्षमता रखते हो। अगर आपके ऊपर लगाए हैं, बहुत आरोप और बहुत चीजें हुई हैं आपके, लेकिन कहते ना कि जब हम सच्चे हैं, हमारी भावना सच्ची है, ओके, तो हमारे ऊपर कोई भी चीज टिक नहीं सकती। सॉरी, फाइल नंबर 1 आपको नजर बहुत लगती है, आप अपना प्रोटेक्शन थोड़ा लिया करो। ओके, यहाँ पर आप कौन सी कसौटी पे खरे उतर रहे हो, क्योंकि आपने अपनी आप को बहुत बदल लिया है। ओके, आप पहले की तरह यहाँ पर नहीं हो कि आप सोच विचार करते रहो या जितना बोल दिया है बस उतना ही करो। आपकी क्षमता इतनी बढ़ चुकी है, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप एक ऐसी रोशनी हो, आप एक ऐसा प्रकाश हो, एक ऐसा दिव्य प्रकाश हो जो दूसरों को भी आप यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हो। और ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचना, ओके, किसी कसौटी से कम नहीं होता है। ओके, आपके सारे चक्रास बहुत ज्यादा हील है। आप एक स्टार सीड्स हो सकते हो, अच्छे खासे बहुत बड़े यूनिवर्स हीलर हो सकते हो आप। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी एक खूबसूरती आपके अंदर यहाँ पर है। ओके, एंड यहाँ पर यस, कौन सी कसौटी पर यहाँ पर आप खरे उतरे हो? 7 ऑफ सॉर्ड्स, भटकन, दुविधा, ओके, बहुत कंफ्यूजन, इन सब चीजों ने आपको बहुत भटकाने की कोशिश करी है। बहुत ऐसी चीजें आई हैं, एक ऐसी जर्नी पर आप, मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसी जर्नी पर हो, आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो आप, यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, लेकिन इस जर्नी से आपको, इस जर्नी पर होते हैं तभी हम अपने आप को भीतर से, हमारा माइंड बॉडी सोल बदलता है। ओके, लेकिन इस जर्नी पर जब आप आए होंगे तो बहुत चीजें आपकी उथल पुथल हुई होंगी, बहुत चीजें आपको फेस करनी पड़ी होंगी। कभी कभी तो शायद आपका दिल भी नहीं करता होगा, आपका मन भी नहीं करता होगा कि नहीं, मुझे क्या बदलने की जरूरत है, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। लेकिन यहाँ पर आपको कहते हैं ना कि जब चीजें ऐसी हो जाती है ना कि हमें उस चीज से बाहर निकलना ही पड़ता है। ओके, जहां पर कहते हैं ना कि चारों तरफ से दरवाजे बंद है, अब आपको यहीं पे इसी में ही दिन रात आपका एक होगा। ओके, तो वहां पर हमें समझ में सब कुछ आने लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें तो बहुत अलग हैं। आप तो एक प्रकाश हो, आप तो एक रोशनी हो, रोशनी को कहते हैं कि कोई नहीं रोक सकता। ये सोच आपकी बदली है, लेकिन यहाँ पर अड़चने बहुत आई हैं। ओके, आप एक कौन सी कसौटी पर आप यहाँ पर खरे उतरे हो? सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं ना कि आपको, आपका माइंड ही आपके लिए बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट उसमें आपको डालने में बहुत उसका रोल रहा है, आपका दिमाग। ओके, जैसे एक डर, एक भय, ओके, जो आपको हमेशा जैसे पीछे खींचने की कोशिश करी होगी उसने, लेकिन यहाँ पर आपने अपने माइंड को ही बदल दिया। ये एक कसौटी थी आपके लिए,
ओके, जिसमें आप यहाँ पर खरे उतरे हो कि अब आप यहाँ पर किसी के अपने माइंड की भी ऐसा आप सुनोगे, ऐसा आप करोगे कि जहां पर आप बहुत ज्यादा सुकून में रहोगे, शांति में यहाँ पर रहोगे। ओके, यही तो होता है, यही होता है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप कौन सी कसौटी पर यहाँ पर खरे उतरे हो? अब तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वही ऊर्जा है, खुद को बदलना। सबसे बड़ी कसौटी तो डियर आपकी यहाँ पर यही थी कि आप अपने कौन से रास्ते खोलते हो, या उस जो मैंने काल कोठरी की यहाँ पर बात करी ना, हो सकता है आपने अपने आप को ऐसी जगह बंद कर रखा हो, पास्ट की बात है, या ऐसी जगह पे आप थे कि जहां पर आपको ऐसा लगता था कि कुछ भी यहाँ पर सही नहीं हो सकता। ओके, जो इस कार्ड से मैंने आपको बताया, ये आपकी सोच। ओके, ये आपकी सोच। एंड यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स, जिसे कहते हैं ना कि माइंड को यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक हमारा वो संचालन करता है। ओके, संचालन करता होता है कि आपको किसी भी चीज से वो आगे ले जाएगा तो माइंड ही ले जाएगा, पीछे ले जाएगा तो वो आपका माइंड ही आपको लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने वक्त बदला, हालात यहाँ पर बदले। ओके, यहाँ पर मैं जितना देख रही हूँ आपके लिए कि आपको किसी भी चीज से अब डरने की जरूरत नहीं है। आपने अपने आप को यहाँ से बाहर निकाल लिया है, इस काल कोठरी से बाहर निकल, उस घुटन भरी जिंदगी से आपने अपने आप को बाहर निकाल लिया। और ये किसी आपकी कसौटी से कम नहीं था, क्योंकि आप एक खरा सोना हो, आप एक ऐसी सोल हो कि आपको यहाँ पर किसी भी चीज में, जैसे कहते हैं ना कि आप एक ऐसी आत्मा हो जहां पर आपके लिए पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि आपको यहाँ पर आगे बढ़ने में, आपको दिखाने में हेल्प कर रही है। ओके, क्योंकि मैं कहूंगी कि आपसे अगर आप अपने आप को कम समझोगे तो आप कम हो, अगर आप यहाँ पर किसी और को ज्यादा समझोगे तो फिर वहां पर आप छोटे हो सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको चीजों को समझने की जरूरत है। आपने कौन सी कसौटी पार कर ली है आपने, जैसे यही कसौटी आपके लिए बहुत बड़ी थी कि यस, अपनी सोच को बदलना, अपने आप को बदलना, और सब कुछ बदलते। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ ही बदल रही है यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1। एंड मैं यहाँ पर चक्रास से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपने तो भाई कहते हैं ना कि अपने आप को यहाँ पर जीत लिया है। डिस्कवरी, कौन सी कसौटी पर यहाँ पर खरे उतर रहे हो आप? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी एक ऐसी सोच पर जा रहे हो, एक ऐसी दुनिया आप यहाँ पर बना रहे हो जहां पर उसके संचालन करता आप खुद हो यहाँ पर। ओके, कसौटी आपके लिए यहाँ पर यही थी कि आपने बहुत कुछ चीजें बदल दी अपनी लाइफ में, बहुत कुछ बदलने वाला भी है। ओके, और यही बदलाव जो मैं बोल रही हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंजेस आपके भीतर ला रहा है, आपके अंदर ला रहा है, एंड आपके बाहर भी ला रहा है, आपके दिमाग में यहाँ पर ला रहा है। अब आपका जो माइंड होगा, ओके, एक कसौटी, जब हम कहते हैं ना कि किसी चीज को हम बदलने का सोचते हैं, अपने बारे में कुछ बदलने का सोचते हैं, कुछ अलग करने का सोचते हैं, तो वहीं से ही चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फाइनली जैसे आपने वो कसौटी को पार कर लिया है, अब यहाँ आप वहां पर कुछ नया आप करने के लिए रेडी हो, आप यहाँ पर तैयार हो, अब यहाँ पर आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपने बहुत अपने आप को रेडी कर लिया है। कसौटी जैसे कहते हैं ना कि भैया कमर कस ली है, अब तो करना ही करना है। ओके, तो वाह, यस, अब आप यहाँ पर कर रहे हो डिस्कवरी। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके अंदर एक उत्साह होगा, एक जोश होगा, एक जुनून होगा। पहले बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये कसौटियां ही होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आप पॉजिटिव रहोगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर पॉजिटिव, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और एक नई सोच और एक नई ऊर्जा।
कंफ्यूजन, ओके, जो मैंने आपका माइंड का यहाँ पर बोला। कसौटी सबसे बड़ी यहाँ पर क्या थी कि पहले तो अपने आपके अपनी सोच को यहाँ पर बदलना, दूसरी बात अपने इर्द गिर्द के वातावरण को, चाहे वो कैसा भी है, उससे यहाँ पर उभर कर बाहर आना। कहते ना कि अगर हम अंदर से अपने आप से हार गए ना, तो हम किसी से नहीं जीत सकते। अगर हम अपने आप में जीते हुए हैं, अगर हम अपने आप को बार बार इस बात को बोलते हैं कि यस, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं या डरती हूं, मैं किसी से नहीं हार सकता, ओके, जैसे यहाँ पर वही चीज आपके लिए सबसे ज्यादा काम करती है। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कंफ्यूजन, आपके अपने आपको पहले यही सब चीजें, आपका आसपास का वातावरण, यही कसौटी भरा हुआ था, ओके, यही आपको शायद आपको अंदर से बदलने में बहुत उलझने यहाँ पर पैदा करें। लेकिन यही चीज आपने, जैसे कहते हैं ना कि पहले आपने अपने अंदर को बदला, वो जो बाहर का था वो तो ऑटोमेटिक ही बदल गया। और सबसे बड़ी कसौटी आपके लिए यहाँ पर यही थी, अगर हम अपने आप को न ठीक करके दूसरों को ठीक करेंगे तो वो बराबर है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप पहले अपने आप को, अगर आप अपने आप को ठीक कर लोगे ना, तो सब ठीक हो जाएगा। और वही काम आपने यहाँ पर करा है, आपने दूसरों से मत्था नहीं मारा है, आपने जैसे अपने अंदर झांका है। इनलाइटनमेंट, ओके, आप कौन सी कसौटी पर खरे उतरे हो? यस। अब आप यहाँ पर सच बताओ ना, कसौटी तो क्या था, आप पहले आपको शायद ये लगता होगा कि कुछ नहीं बदल सकता, ओके, कोई कुछ नहीं यहाँ पर बदल सकता, एक फेथ और एक विश्वास। लेकिन यहाँ पर आप ये बोलोगे कि यस, मुझे जितने भी चैलेंजेस आए मेरे सामने, ओके, या मुझे जितनी भी पीड़ा मिली, तकलीफ मिली, दर्द मिला, वो सब, जैसे कहते हैं ना कि सब मेरे ईश्वर परमात्मा ने वो सब मेरे से दूर हटा दिया। मेरा ईश्वर परमात्मा मुझे मिल गया है, मेरे ईश्वर परमात्मा ने मेरे जीवन से सारे दुख दरिद्रता को यहाँ पर खत्म कर दिया है। और ये कसौटी थी आपके लिए। और एंड द एंड आप यहाँ पर ये फील करोगे, महसूस करोगे कि जब आपके सामने आपके ईश्वर परमात्मा आपको, आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है, उन्हें महसूस कर पाओगे, उन्हें फील कर पाओगे। ये पास्ट में नहीं थे, ये विचार आपके नहीं थे, लेकिन अब आप यहाँ पर करोगे कि यस, मेरे साथ परमात्मा, मेरे साथ ईश्वर है, और ये उनकी गाइडलाइंस आपको मिल रही है। ये किसी कसौटी से कम नहीं था। ये इतना अच्छा महसूस करना, इतना पॉजिटिव फील करना, ईश्वर परमात्मा की ऊर्जा को यहाँ पर अपने इर्द गिर्द यहाँ पर देखना, ये इतना आसान नहीं था। कंपटीशन, यस। एक आप कौन सी कसौटी पर खरे उतर रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कसौटी, जहां पर मैंने ये बोला कि खुद से ही थी भाई, खुद अपने आप को कहाँ देखते हो, किस रूप में देखते हो, ओके, और अपने खुद के बारे में क्या सोचते हो, सबसे ज्यादा मैटर आपकी लाइफ में यही करा है, ओके। और वो सारी चीजें आपको अच्छी तरह से आपने अपने जहन में उतार लिया है उस बात को, एल यहाँ पर फेस्ड, एंड आप यहाँ पर देखोगे कि यस, अब आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर अब क्या कर रहे हो, अपनी उस कसौटी को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हो। मैरिकल्स, अब देखोगे यहाँ पर कि यस, आपने जब अपने आप को बदल दिया तो हर चीज बदलेगी, हर जगह आप चमत्कार यहाँ पर देखोगे। मुझे सीढ़ियां नजर आ रही हैं, आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो मुझे नजर आ रहे हो, ओके। पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वॉइस ऑफ ट्रूथ, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1, क्या बात है। यस, वॉइस ऑफ ट्रूथ, आपका सच, आपका अभी तक आप झूठ को जैसे अपने गले लगा रहे थे, आप अपने सच को धुतकार रहे थे। यहाँ पर कसौटी क्या थी आपके लिए कि अपना सच को स्वीकार करना, चाहे कैसे भी हो आप यहाँ पर, ओके, अपना सच स्वीकार करना। सच को स्वीकार करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें जब रिलीज होती हैं तभी हम अपना सच स्वीकार करते हैं, ओके। और सच आपका कोई बुरा नहीं है, सच आपका इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि जहां पर आप कहते हैं ना कि
जहां पर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, खड़े होते हो, अपने बारे में बोलना शुरू करते हो, अपने आप को दिखाना शुरू करते हो, तो भगवान भी वहां पर आपका साथ देना शुरू कर देता है। पर जरूरत क्या पड़ती है? जरूरत यही पड़ती है कि आप अपने खुद के बारे में क्या सोचते हो, कहाँ अपने आप को देखते हो, कैसी पिक्चर आप बनाना चाहते हो अपनी अपने जीवन की। यहाँ पर भगवान आपके साथ में है, कृष्णा आपके साथ में है यहाँ पर। ओके, तो कौन सी कसौटी पर आप खरे उतरे हो? कृष्णा की कसौटी पर आप खरे उतरे हो। कृष्णा ने आपको इतना इतना मैं बोलूं कि आप ये सोचते थे कि एक टाइम पर शायद आप आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ थी, अंधकार था। ओके, लेकिन कृष्णा ने आपको यहाँ पर इतना बदला, इतना बदला, इतनी कसौटियां, इतने चैलेंजेस आपको दे दिए आपकी लाइफ में कि शायद आप अपनी उस नेगेटिविटी तो भूल गए, लेकिन आपने जो कमाल कर दिखाया, फिर आपको यहाँ पर विश्वास होने लगा कि यस, ये मैं ही हूं, मैं इतना सब कुछ कर सकता हूं, मैंने इतना हासिल कर लिया, मैं इतनी पीड़ा, इतने कष्टों को देखते हुए उभरता हुआ मैं आज यहाँ तक आ चुका हूं या आ चुकी हूँ। कसौटी कहते ना कि जो जितना चैलेंज देता है, कृष्णा ने आपको बहुत चैलेंज दिए हैं भी, बहुत, क्योंकि आप नहीं आते तो आप अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते। क्या आप कौन हो यहाँ पर? आप किसी काम की ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, आपके अंदर है वो आवाज। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आवाज में बहुत दम है, आप अपनी आवाज से बहुत जाने जाओगे। आपकी आवाज जैसा कुछ काम आप यहाँ पर करते हो, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आप अपना सच यहाँ पर दिखाओगे, आप अपनी सत्य आप यहाँ पर दिखाओगे। ओके, एंड कृष्णा डिवोशन लास्ट में कृष्णा जी की कसौटी पर आप यहाँ पर खरे उतरे हो। वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी तरफ पहले पहले भी गाइडलाइंस तो आपको मिल ही रही थी, लेकिन जो आप यहाँ पर शुरू करोगे, अब आपको यहाँ पर गाइडलाइंस मिलेगी, साथ में कृष्णा जी का प्रेम मिलेगा, दूसरों का यहाँ पर आपको प्रेम मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर आप कृष्णा जी बोलना चाहते हैं कि आप कृष्णा के एक ऐसे भक्त हो जो हमेशा हमेशा उनके नजदीक रहोगे, उनकी भक्ति में आप यहाँ पर रहोगे। कभी भी किसी भी तरीके से अपने ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है, ना रोने की जरूरत है आपको किसी भी तरीके से। ओके, कृष्णा ने सब बदल दिया है, सब बदल दिया है, कहते ना कि सब उनके हाथ में है, लेकिन बदल दिया है कृष्णा ने, आपको बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला है। आप बदल गए तो दुनिया बदल गई। ये कसौटी आपके लिए थी और बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं बहुत खुश हूँ पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग को करते हुए, क्योंकि यहाँ पर आप आध्यात्मिक जर्नी पर थे, आपने बहुत चीजों को जाना है, समझा, बहुत अवेयरनेस आई है पाइल नंबर 1 आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 1, मैं ज्यादा रीडिंग को लंबा नहीं खींचूंगी, तो इस रीडिंग को यहीं पे मैं क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाई पाइल नंबर 2, तो जिसने भी एमेथिस्ट क्रिस्टल का कार्ड चूज करा उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। कौन सी कसौटी पर आप खरे उतरे हो? पाइल नंबर 2, मुझे बहुत बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहाड़ यहाँ पर हमें चैलेंजेस, ओके, चैलेंजेस को बताते हैं यहाँ पर। मुझे आप बहुत टॉप पर खड़े हुए नजर आ रहे हो। ओके, फाइल नंबर 2, जैसे सब कुछ वहां से आप देख रहे हो और ये फील कर रहे हो, ये महसूस कर रहे हो कि आप कितनी ऊंचाई पर आ गए हो और कितना ऊपर आप खड़े हो। ओके, एंड पहले शायद आप गर्दन ऊंची करके देखा करते थे, लेकिन लोग अब आपको यहाँ पर गर्दन ऊंची करके देख रहे हैं। ओके, यहां से यहां तक का जो सफर है आपके लिए वो बड़ा कसौटी भरा हुआ था। ओके, यस, बहुत बड़ी लंबी जर्नी को कंप्लीट करते हुए आप यहाँ पर उस चोटी पर खड़े हो, उस ऊंचाई पर आप खड़े होगे जो
किसी के साथ अभी हुआ नहीं है तो होगा जरूर, ठीक है। जहां पे आपको ये अंदाजा इस बात का होने लग जाएगा कि यस, सपने कभी भी, कहते हैं ना कि छोटे नहीं देखने चाहिए, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। और जब आपने कोई बड़ा सपना देखा तो वो सपना आपका सच हुआ। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब हम कोई सपना देखते हैं ना, कोई बड़ा सपना हम देखते हैं या बड़ी कोई सोच हम रखते हैं, कुछ बड़ा हम सोच लेते हैं, ओके, तो वो भी कसौटी से कम नहीं होता है। अब उस सपनों को पूरा कैसे करोगे आप, वो सपना पूरा कैसे होगा? डेफिनेटली जब कुछ बड़ा करते हैं तो उसके लिए मेहनत भी उतनी ही चाहिए, उतना हार्डवर्क चाहिए, उतना उस चीज में एफर्ट चाहिए। तो ये कसौटी आपने वो किया पाइल नंबर। मुझे बहुत कहते हैं ना कि कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन मेरे मुझे सुनाई दे रहा है, सब आपको बधाइयां दे रहे हैं किसी बात की। तो कसौटी, ओके, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि जब कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, लेकिन उसके पीछे जो चला है वो आपके लिए बड़ा कहते हैं ना कि बहुत ही गंभीरता से शायद आपने उन सब चीजों को लिया है, ओके। मैं बहुत चीजें ऐसी लाइफ में हुई हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए, जो आपको बहुत ज्यादा शॉकिंग भी रही होंगी, आश्चर्यचकित भी आपको लगा होगा कि कहते हैं ना कि जब चीजें हम चाहने लगते हैं और वो सब चीजें जैसे हम धीरे धीरे हमारी तरफ आती है ना, तो हमें धक्का भी वैसे ही लगता है, ओके। तो वो धक्के को झेलना इतना आसान नहीं होता है। तो ये कसौटी आपकी रही है, लेकिन आप आप उस झटके को झेल गए भाई, झेल गए। अब तो नैया पार लग गई, अब तो नैया पार लग गई। अब तो कहते ना कि ओ हो हरि बोल ऐसा आप करोगे। ये सब चीजें आप मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है। बहुत आपके लिए बोला जा रहा है कि भैया लड्डू मिठाइयाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, तो लड्डू मिठाइयाँ आपको बांटने की जरूरत है। यहाँ पर 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं पाइल नंबर 2। कौन सी कसौटी पर आप यहाँ पर खरे उतरे हो? मैंने जो लोगों की आपको यहाँ पर बात करी है और जो मैंने बोला कि आप पहले जो मैंने यहाँ पर बोल दिया वो कार्ड यहाँ पर ही निकले हैं आपके पाइल नंबर 2। एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि नीची गर्दन करके आप यहाँ पर लोगों को देखते थे, क्या होगा कैसे होगा, ओके। लेकिन यहाँ पर अब लोग आपको उस ऊंचाई पर देखेंगे, आपको उस मुकाम पर आपको देखेंगे कि जहां पर लोगों का भी सपना बन सकता है, ओके। तो आपने जो भी सपने सजाए, जो भी आपने यहाँ पर सपने सजाए, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके सपनों का पूरा होने का टाइम आ चुका है, उनका सच होते हुए देखने का आपका टाइम आ चुका है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत कुछ चीजें आपकी जल्दी जल्दी आपके साथ में यहाँ पर होंगी, ओके। एंड यहाँ पर लोग आप कहते हैं ना कि कसौटी, कौन सी कसौटी पर आप यहाँ पर खरे उतर रहे हो, कि आ, आप अपने आप को वहां देख रहे हो जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपने बहुत कुछ चीजों को अपनी लाइफ में या तो इग्नोर कह सकती हूँ मैं, या चीजों को जाते हुए देखा है, ओके। आपका डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई अधूरा काम है, वो अधूरा काम आपका यहाँ पर पूरा होने वाला है। एंड कौन सी कसौटी पर यहाँ पर खरे उतर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात एंड बहुत बड़ा मुद्दा आपका यहाँ पर यही चल रहा था कि आप अपने आप को कैसे और किस तरह से अपने आप को वहां पहुंचना चाहते हो,
जहां पर आपके लिए सब चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाएं और ठीक हो जाएं। वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, कहाँ से होगा? तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा आपके साथ में यहाँ पर चला है और ये कसौटी भी आपकी यहाँ पर रही है। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि जब जब आपको जरूरत पड़ी है तो ईश्वर परमात्मा ने आपका साथ जरूर दिया है। ओके, कौन सी कसौटी पर यहाँ पर आप खरे उतर रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोगों ने आपको बहुत ही कहते हैं ना कि ऐसा फील कराया है, ऐसा महसूस कराया है कि आप हमेशा छोटी चीजों को डिजर्व करते हो। आप कोई बड़ा नहीं कर सकते, कभी बड़ा सपना नहीं बुन सकते। ओके, आप कभी भी उन ऊंचाइयों को, सक्सेस को आप ले नहीं सकते या फील नहीं कर सकते या सपना भी नहीं देख सकते। ये लोगों की शायद थिंकिंग रही है, या लोगों के दिए हुए जख्म भी हो सकते हैं, या कुछ चीजें आपने ऐसी फील करी है, महसूस करी है। ओके, लेकिन यहाँ पर कसौटी आपके लिए इतनी बड़ी थी कि यस, आपको अपने आप को बहुत ही एक तो आपको अपने आप को बदलना था, दूसरा अपनी चीज को यहाँ पर बदलना था। ओके, यहाँ पर आपके लिए यही आ रहा है कि अब सब कुछ बदल रहा है, आप भी बदल रहे हो, आपकी सोच भी बदल रही है और आपका करियर भी यहाँ पर बदल रहा है। ओके, कौन सी कसौटी पर आप खरे उतर रहे हो? सच बताओ ना कि एक लोगों ने जो भी आपके लिए यहाँ पर प्लानिंग करी, ठीक है, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हो, पहले तो वो आपने उस चीज को, उनके भ्रम को तोड़ा, उन्हें गलत साबित यहाँ पर करा, जो कि बहुत मतलब कहते हैं ना कि मुश्किल भरा हो सकता है। एंड दूसरा यहाँ पर ये कि आप जो भी सपने सोच रहे हो, जहां पहुंचना चाहते हो, जो भी बड़ी चीज आप कायम करना चाहते हो, वो कसौटी आपके लिए हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपने उसे भी यहाँ पर पार कर ली है। आप जहां आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आपका कोई कैरियर है, कैरियर का कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है, तो आप उस सक्सेस को, उस सफलता को आप बहुत जल्दी यहाँ पर हासिल कर लोगे। ओके, यहाँ पर आपका कोई एक हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम है, चल रही है आपके साथ में यहाँ पर, तो वो सब चीजें भी आपने अपनी बहुत बैलेंस यहाँ पर कर ली हैं। 3 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, तो 3 नंबर, मुझे पता नहीं कि बहुत ज्यादा इसी पर निगाहें ज्यादा जा रही है मेरी। ओके, तो 3 नंबर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप यहाँ पर टोटली सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि दुनिया एक तरफ और मेरा वजूद और मेरा सपना एक तरफ। जब हम इस तरह की सोच को कायम कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा सपना भी पूरा हो जाता है, चाहे उसके लिए कितने ही लोग आपको कितना ही रोके टोके, कितनी भी गलत चीजें आपके जहन में यहाँ पर डालें, कोई मैटर नहीं करता है। आपने वो कसौटियों को सबसे से यहाँ पर पाले। पास्ट में आपने बहुत चीजें ऐसी फील करी है, महसूस करी हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन आपने उन सब चीजों को साइड करा है और आप वहां पहुंचे हो, उस कैरियर पर, उस जगह, उस स्थान पर आप पहुंचे हो। अब आपका, जैसे कहते हैं ना कि संतुलन बना हुआ है, आपका दिल और आपका दिमाग, ओके, अब उस सक्सेस की तरफ है, उस सफलता की तरफ है, उस ड्रीम की तरफ है, जो बहुत जल्दी आप यहाँ पर अचीव करोगे या करने वाले हो, या जिसके लिए आपने इतने पापड़ बेले। ओके, आप अपने आप को बहुत सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली अब आपको वो सब चीजें आपको बैठे बिठाए यहाँ पर मिलेंगी। ओके, एंड अब पहले आप क्या थे, बैलेंस में क्यों बोल रही हूँ, संतुलन में क्यों बोल रही हूँ यहाँ पर, कि अब आप अपने इमोशनली, आप दिल से नहीं सोच रहे हो, आप लो एनर्जी में नहीं हो। ओके, आप भावुक नहीं हो, अब आप यहाँ पर फुल्ली कॉन्फिडेंस में हो, विश्वास में हो यहाँ पर आप, कि यस, आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, और जो पाना चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, और यही थिंकिंग, यही सोच आपको वहां लेकर जा रही है जहां पर बहुत सक्सेस है, सफलता है आपके लिए। अब आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? ओके, कि जहां आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका कोई उद्देश्य है,
कोई बहुत बड़ा उद्देश्य जो कि कसौटियों से भरा हुआ था, लेकिन आप उस पर विजय हासिल आपने कर ली है। ओके, बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई ऐसा ऑफर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है जो आपको बहुत जल्दी हील करेगा एंड आपको ग्रोथ की तरफ यहाँ पर लेकर जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। उदास उदास मन, ओके, और निराशा, शायद लोगों ने आपको ये बहुत दिया है। ओके, लेकिन यहाँ पर कसौटी आपके लिए यहाँ पर यही थी कि आप अपनी उदासीनता को, ओके, या निराशा को कैसे बदल सकते हो। और आपने उदास मन और निराशा को, जैसे कहते हैं ना कि कैसे दूर हो सकती है, वो आपने वो दूर करी है अपने जीवन से। और आप वहां, लोग आपको वहां पर देख रहे हैं जहां पर उनके लिए बहुत चैलेंजेस, बहुत मुश्किल है। ओके, इनसिक्योरिटी, मैंने बोला ना यहाँ पर कि आप कौन सी कसौटी पर यहाँ पर खरे उतर रहे हो। एक डर और एक भय जो लोगों के दिए हुए थे और उसी को आपने यहाँ पर बदला है। ओके, आपको अब किसी भी चीज से यहाँ पर आपको डर नहीं लगता होगा। अब आप निडर हो और निडरता से आप अपने काम को यहाँ पर करते हो। ओके, जिसे आपको अब विश्वास है अपने ऊपर, ये किसी कसौटी से आपके लिए कम नहीं था। ओके, आपको विश्वास है कि यस, आप आपकी जो मंजिल है, आप जो चीज आप हासिल करना चाहते हो वो आप यहाँ पर कर पाओगे। ओके, डेस्टिनी, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि एंड द एंड होता वही है जो किस्मत में और भाग्य में लिखा हुआ होता है। ओके, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आप सच बताओ ना कि आप बस ये सोच लो कि आपने किसी के साथ गलत नहीं करा है, तो आपके साथ भी यहाँ पर गलत नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ पर आप कौन सी कसौटी पर खरे उतर रहे हो, तो डेस्टिनी, किस्मत, कहते हैं ना कि यस, सपने कब, मतलब कब तक पूरे नहीं होंगे यार, कब तक नहीं होंगे। एक ना एक दिन तो हमारा भी समय आएगा, एक ना एक दिन तो हमारे भी सपने होंगे, एक ना एक दिन तो हमारे पास भी वो सब कुछ होगा जो हम सोच रहे हैं या जो हम चाहते हैं। और वो मिलता है जब समय आ जाता है, टाइम आ जाता है, जब डेस्टिनी, किस्मत, जब कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा हुआ मिलने का जब समय समय आ जाता है। ओके, और लेकिन कसौटी, कसौटी क्या थी कि इतना बड़ा जो कहते ना कि इतने लंबे अरसे से जो आप यहाँ पर करते आ रहे हो, इसका वेट कर रहे हो, इसका इंतजार कर रहे हो, वो किसी कसौटी से कम नहीं था। कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, लेकिन डेस्टिनी में लिखा है तो जरूर पूरा होगा। कसौटी, ये भी एक कसौटी है, डेस्टिनी यहाँ पर। ओके, तो एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन, आपकी किस्मत पलट रही है। ओके, कसौटी यहाँ पर वो टाइम गया कि जहां पर आपको बहुत हर चीज को आपको पेशेंस रखना पड़ता था, फेथ रखना पड़ता था, मिरेकल्स, मैं क्या बोलूं, ये लास्ट में निकला है कार्ड, फाइल नंबर 1 में। आप कौन सी कसौटी पर खरे उतर रहे हो, यस, कि यहाँ पर आपको कहते ना कि अब आपको कभी ना कभी तो चीजें मुझे मिलेंगी जो मैं चाह रहा हूँ, जैसा मैं चाह रहा हूँ, कभी ना कभी तो चीजें मेरे सपने पूरे होंगे कि मुझे ये करियर बनना है, मुझे ये करियर में हासिल करना है, ये सक्सेस हासिल करनी है। ओके, यहाँ पर मेरे कस, तो यहाँ पर बस आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि किस्मत अब अपना खेल खेलने वाली है। आप अपनी कसौटी पर यहाँ पर खरे उतरे हो। किस्मत कहते हैं ना कि किस्मत में जब समय नहीं होता है तो वो हमें रोकती है, पीछे खींचती है, ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने आ जाते हैं, ऐसी ऐसी पीड़ा दर्द हमें दे जाते हैं, हमें घाव दे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सपने देखना नहीं छोड़ते हैं, हम फिर भी वहीं अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, और एंड द एंड वो समय आ जाता है कि हमें वो सब चीजें मिलने शुरू हो जाती। तो ये कसौटी से कम नहीं होता है कि वेट करना, पेशेंस रखना, इंतजार करना,
हाँ, और अपने आप को एक बदलना, डर को खत्म करके अपने अंदर एक विश्वास जगाना। विश्वास जैसे बहुत कुछ काम कर जाता है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड यहाँ पर इन पास अब जो भी आपके ब्लॉकेज थे, ठीक है, कि आपको कौन सी कसौटी पर आप खरे उतर रहे हो। यस, आप खरे उतर रहे हो यहाँ पर कि आपने अपनी, कहते ना कि अपनी आ, अपने सपनों के आगे हर चीज बदल जाती है। ओके, कौन सी कसौटी पर खरे उतर रहे हो आप यहाँ पर। मैं सच बताऊं ना कि आपने अपनी किस्मत के वो दरवाजे खोल दिए हैं जहां पर आप ये बोलोगे, ये कहोगे कि यस, मैंने जो चाहा मुझे वो मिल रहा है। किस्मत के दरवाजे तो आपने अपने खोल दिए और ये चमत्कार, ये मेरेकल्स आप देखोगे। जितने भी कसौटी थी आपकी, ठीक है, वो सब यहाँ पर आपकी रिलीज हो चुकी हैं, वो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है ना कि मैं पावर को पावर, ओके, जैसे आप पावरफुल हो और चीजें, बहुत कुछ चीजें होती हैं यहाँ पर। बैलेंस, अब आप बैलेंस हो, जो मैं यहाँ पर तुरंत बैलेंस की जो मैं बात कर रही थी, अब आप इमोशनली अंदर से आप खुश हो। ओके, तो यहाँ पर आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता जैसे इतनी बढ़ चुकी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आप सोच सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। ओके, आप कौन सी कसौटी पर खरे उतर रहे हो कि आप पहले शायद पास्ट में लोगों ने ये फील करा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। ओके, एंड आपका दिल नहीं, आपका दिल बहुत छोटा सा है, आप इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हो, या इतना बड़ा करियर कैसे बना सकते हो, करियर में वहां तक कैसे पहुंच सकते हो, या करियर में आपकी कोई ड्रीम जॉब कैसे मिल सकती है, इतना बड़ा बिजनेस कैसे हासिल कर सकते हो। लेकिन आपने कसौटी, कसौटी यही थी कि वही चीज आपने करके दिखाई। ओके, क्योंकि आप मानने वालों में से तो हो नहीं, आप हो जिद्दी। यस, जिद्दी हैं, लेकिन किसी अच्छी चीज के लिए हैं। ओके, वो जिद आपकी जिसे ईश्वर परमात्मा पूरी कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन, आप कौन सी कसौटी पर खरे उतर रहे हो। आप एक लाइट हो, आप एक प्रकाश हो। अब आपके भीतर कोई निराशा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। सिर्फ है तो क्या है, वो ये है कि अब आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी, एक जोश है, एक जुनून है, एक जागरूकता है आपके अंदर, एक प्रकाश है आपके अंदर। ओके, ये सब बदलना इतना आसान नहीं होता है। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि द यूनिवर्स इज विथ यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्ट ऑफ यू। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, आप पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात, जैसे आपको यहाँ पर सब चीज बदल रही है आपकी। ओके, और आप उनकी प्रोटेक्शन में हो। पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात। ओके, कसौटी आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पूरी प्रोटेक्शन को आप यहाँ पर लेते हो। पहले जो भी ब्लॉकेज थे आपके यहाँ पर, लेकिन अब पूरी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल रही है, ब्रह्मांड की, ईश्वर की, आपके परमात्मा की। ओके, एंड यहाँ पर आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। ओके, मैजिक मैनिफेस्टेशन, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप चीजों को आप यहाँ पर जैसा सोचोगे, ओके, जैसा देखोगे, वही सब चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आएंगी। एंड आपका कोई गोल है, डेफिनेटली कोई गोल है आपका, कोई उद्देश्य है आपका। ओके, आप कौन सी कसौटी पर खरे उतरे हो कि आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका कोई ड्रीम है, जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। आपका कोई ड्रीम जॉब हो सकता है कि मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए। ओके, तो वो जॉब आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों के ऊपर फोकस बनाकर रखो। ओके, क्योंकि आपने कसौटियां जितनी भी थी ना भाई अपनी जॉब के लिए,
कि मुझे ऐसी जॉब होनी चाहिए, मुझे ऐसा रिलेशन होना चाहिए, ओके, मेरे अंदर इतनी क्षमता कैपेसिटी होनी चाहिए, तो वो सब कसौटी में आप खरे उतर रहे हो, वो सब कुछ आपके भीतर है यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर आप सिर्फ मैनिफेस्ट करो, वो सब चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी, ओके। गोल्स की तो मैं बात ही यहाँ पर कर रही हूँ। आपका गोल ये है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहते हो, फिजिकली भी और मेंटली भी और प्रोफेशनली भी मैं कह सकती हूँ यहाँ पर, और फाइनेंशियली भी। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा मिलियन बिलियन, ओके, या करोड़पति आप बनना चाहते हो तो वो भी आप बनते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। कसौटियां थी वो तो आपने पार कर ही ली हैं, ओके। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को भरे रखोगे, उतना ही ज्यादा आप यहाँ पर अपनी चीजों को अपनी तरफ यहाँ पर आता हुआ देखोगे, ओके। एंड यहाँ पर अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। कौन सी कसौटी पर यहाँ पर आप खड़े उतर रहे हो कि आपको अब वो हर चीज आपके सामने यहाँ पर नजर आएगी जो आपके लिए इम्पॉसिबल थी, स्टार। क्योंकि यहाँ पर आप आपकी कोई विश है, आपका कोई सपना है, ओके, वो पूरा हो रहा है। आप कौन सी कसौटी पर यहाँ पर खड़े उतर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी अपनी हर विश को चाहते हो, तो आपकी तरफ यहाँ पर अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, और ये टाइम आपका शुरू हो चुका है, ओके डियर। तो कसौटी आपने बहुत ली है, लेकिन एंड द एंड आपका बहुत अच्छा यहाँ पर निकल रहा है। तो पाइल नंबर 2 इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।